बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से। लाहौर और कराची दो स्टेडियम होंगे जो कि 44 यानी कि 44 मैचेस का इनेकाद इन दो स्टेडियम्स में होगा। शायकीन के बगैर होगा, लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो है वो फुल इंजॉय करवाने का माहौल बना दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हम इस दफ़ा इनिशिएट ले रहे हैं कि जो टीवी स्क्रीन पर बैठे घरों में बैठे शायकीन है वो इसको उसी तरह इंजॉय कर सकेंगे जैसे आप स्टेडियम में। हमें जनाब ज्वाइन कर लिया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टिंग कर चुके हैं और क्रिकेट में एक बड़ा नाम है जो है वो हमें इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। नसीम राजपूत साहब ज्वाइन करेंगे, अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इरफान नसीम साहब हमारे साथ हैं, ज़रा कंफर्म कीजिएगा। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। इरफान भाई कैसे हैं आप? ऑल गुड? ये क्या करवा दिया आपने, जो क्रिकेट फैंस है ग्राउंड से बाहर करवा दिया? क्या कराची को 2-4 मैचेस का कम मिले? आप लोगों ने वो सारा सिस्टम ही चेंज करवा दिया? क्या सीन क्या है कि अब 22 के 22 मैचेस कराची को दे दिए, 22 लाहौर को दे दिए? करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जैसे चेयरमैन साहब ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था सारे सिनेरियो को, वो यही है ओबियसली जब आपकी टेरिटरी का पूरा एक सर्कमस्टांसेस जो करंट चल रहे हैं और एक जो प्रॉब्लम इस टाइम पूरी आपका रीजन फेस कर रहा है, उस लिहाज से आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे डिसीजन थे जो आपको चाहिए थे। और हमेशा कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट जो है, क्योंकि पीएसएल जो है या क्रिकेट है, ये प्योर एंटरटेनमेंट है। और पहले आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, जैसे अभी फ्यूल की शॉर्टेज है, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, बाकी चीज़ों को कर्टेल करने की बात की जाती है। उनका रैशनल पॉइंट है, गवर्नमेंट का भी इसमें ओबियसली स्टांस है कि अगर आप बाकी चीज़ों को कट डाउन कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग जब आ रहे हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि ये इस चीज़ों के लिए टाइम है और आपके स्कूल कॉलेजेस के लिए नहीं है, ऑफिस के लिए नहीं है। तो ये बात समहाउ लॉजिकल है। दूसरा, उन्होंने फिर अपने एजेंसीज की भी, अथॉरिटीज़ की भी बात की कि उन्होंने भी बहुत अच्छा शानदार काम किया है, तो कोई ऐसी सिनेरियो ये चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी जिक्र किया अंडर द लाइन कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हमारी एजेंसी ने बड़ा अच्छे तरीके से अंजाम दिया। तो खैर वो एक सेपरेट डिबेट आ जाती है। तो पॉइंट ये है कि ओवरऑल ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिसीजन लिया गया, ये अगर कर भी लिया गया तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि फैंस की इमोशंस हैं, पूरा साल इसका वेट करते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त जानने वाले लोग हैं जो ईद और पीएसएल के लिए स्पेशली अब्रॉड से आए हैं और उनका था कि वो पाकिस्तान के मैचेस और पीएसएल के मैचेस देखेंगे। वो बड़े अपसेट भी हैं, नाराज भी। आई एम श्योर लाखों की तादाद में ऐसे फैंस होंगे। बाकी जैसे चीजें कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं और चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो फिर हम इसको रिज्यूम कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि बहुत से जल्द ये चीजें सारी नॉर्मलाइज हों। ये जो शॉर्टेजेस हैं, ये जो तमाम बिल्कुल 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 ठीक है। ये होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हो सकता है कि रनिंग टूर्नामेंट में भी हम ये चीज़ें देखने में आ जाए कि शायकीन को अलाउ कर दिया जाए, हालात कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है। तो इस वजह से है। अहमद साहब, अगर अब इस शेड्यूल पे आ जाए, 26 मार्च से लेके 3 मई तक है, जिसमें डबल हेडर्स भी हैं समडे, और पहला मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद की न्यू एंट्री हुई है, रावलपिंडीज़ की न्यू एंट्री हुई है, लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है और मेरा ख्याल 3 टाइटल जीतने वाली वाहिद टीम हो चुकी है इसमें। तो क्या लगता है पहला टाकरा तगड़ा होगा? और ये जो 2 टीमें ऐड हुई हैं, इनकी सिलेक्शन, अहमद कुरैशी साहब, आप समझते हैं कि ऑन मेरिट और तगड़ी सिलेक्शन है? पता चल रहा है कि जनाब पैसा खर्च हुआ है? देखिए हमजा, पहले अगर सिलेक्शन पे आ जाए तो सिलेक्शन में तो जाहिर है कोई भी फ्रेंचाइज ये नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज होता है फिर स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है उस टीम का डाउनफॉल का शिकार होता है। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को सामने रखते हुए उन्होंने बेस्ट से बेस्ट अपना स्क्वाड बनाने की कोशिश की होगी। लेकिन जो ब्रांडिंग है उसको लेके मेरे कुछ सवालात हैं, खासतौर पे पिंडी की टीम की। वो तो जिस तरह की उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है अपनी टीम की और मार्केटिंग वो कर रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो बचपन में हम नहीं गोला खाते होते थे बर्फ का जुमा पड़ के मस्जिद के बाहर से, तो वो कुछ उस तरह के उन्होंने रंग बिरंगी ब्रांडिंग की हुई है जो मेरी समझ से बाहर है। और बिल्कुल ही उन्होंने ना गली मोहल्ले की एक टीम की तरह से उसकी सारी वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो पिंडी की टीम ठीक है, जो भी हिसाब किताब है पिंडी का उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए मार्केटिंग, लेकिन कुछ ज्यादा ही वो आई थिंक बिलो द बेल्ट चले जाते हैं कुछ कंटेंट को लेके। बाकी जहां
बात है मैचेस की, तो देखें मैचेस तो हमेशा से हमने देखा है कि पीएसएल में अच्छे और तगड़े हुए हैं। अगर हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, 200 के तक भी हुए बिल्कुल। हैं, तो भी होते रहे हैं। तो मैचेस आई थिंक अगर क्वालिटी ऑफ मैचेस अच्छी होगी इस पीएसएल में, तो वो एक चीज ऐसी है जो फैंस का जो है ना ग्राउंड के अंदर बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंस ना उनकी होने। उनकी एफिलेशन बढ़ेगी डेफिनेटली। और हमने माजमी भी देखा है कि इसमें अहमद साहब बहुत बहुत बेहतर क्रिकेट खेली गई है। इसी वजह है, यही वजह है कि पूरी दुनिया से जो क्रिकेटर्स खेलेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी जो है वो अपना कीमती वक्त दे रहे थे, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर लिया जिनके बात कर रहा था। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, तजज़ियाकार हैं, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व कर चुके हैं, बीइंग जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो नसीम साहब। अच्छा चलें, जब तक ये अलाइन होती चीज़ें हम इरफान ज़हीर की तरफ चलते हैं। इरफान भाई, सर आपका क्या कहना है लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन? आपके नज़दीक ये जो दो टीमें ऐड हुई हैं तो अच्छी खासी महंगी टीमें, इनकी जो सिलेक्शन हुई है, प्लेयर्स की सिलेक्शन, आप समझते हैं कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है, बड़े नाम लेके आए हैं और वो वाकई क्रिकेट खेलने वाले नाम है? इरफान भाई। देखिए ऑब्वियसली ये हर टीम ने अपने जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये चीजें को अलाइन करने की कोशिश की है, बेस्ट से बेस्ट की कोशिश करते हैं। और खास तौर पे जिस तरह इन्होंने अब दो टीमों के आने से पीएसएल को भी एलिवेट किया है, तो ये ऑब्वियसली बड़ा खुशाइन चीज है। लाहौर के अंदर का कॉम्बिनेशन हम सब जानते हैं, 3 दफा की चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन भी इस दफा। और हमें उनका तो कॉम्बिनेशन आइडिया है। कई दफा होता है कि हमजा आपको दिखने में लगता है कि टीमें बहुत बड़ी हैं, नाम बहुत बड़े हैं, बट आपको जब ऑन ग्राउंड आके कई दफा जेलिन होने में प्रॉब्लम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे हैदराबाद की बात करें या नई मुल्तान सुल्तान जो अब टीम आई है, या पिंडी है, ये जब इनके कोई 2-2 3-3 मैचेस हम देखेंगे ना, फिर वी विल बी इन द बेटर पोजीशन टू जज के इनका कॉम्बिनेशन क्या है और ये टीमें कहाँ स्टैंड कर रही हैं। और कई दफा लीग क्रिकेट में होता है कि आपके सारे के सारे बड़े नाम होते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाती। जैसे शुरू में आपको याद होगा, लाहौर के अंदर से बड़े नाम किसी टीम के पास नहीं थे। और लाहौर के अंदर हमेशा या कराची किंग्स जो था वो बॉटम पे आते थे। और फिर ग्रेजुअली जब इनके मोमेंटम बनना शुरू हुए, टीम के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत मैटर करता है, जेल होने की जो बात कर रहा हूँ मैं, फिर आपने देखा कि इनको सक्सेस मिली। तो लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट इंटायरली डिफरेंट है। ऑल्दो के इंटरनेशनल टीमों में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, बट लीग क्रिकेट में ज्यादा लगता है, क्योंकि डिफरेंट तरह से प्लेयर, आपके लोकल और फॉरेन प्लेयर आके जेल होते हैं, और कई दफा आपकी उसमें कॉम्बिनेशन बनने में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो वो देखना पड़ेगा किसका राइट टाइम पे कॉम्बिनेशन क्लिक करता है। वो जब बन जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो टीम वैसे इरफान भी अपेरेंटली आप डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं प्लेयर्स को, इन टीम्स को आप देख रहे हैं, अपेरेंटली किसका कॉम्बिनेशन दी बेस्ट आपको लगा? क्योंकि इस दफा ये नहीं है कि रिवायती वही टीम्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा उखाड़ पेशाड़ हुए हैं। जो मुसलसल एक टीम के साथ चल रहा था उसको दूसरी टीम में जाना पड़ा है, उसकी बिडिंग में वो ज्यादा पैसे मिले हैं, वहां पे ज्यादा उसकी बोली लगी, वो उधर चला गया। तो अपेरेंटली बिडिंग के बाद से लेके अब तक आपको तगड़ा कॉम्बिनेशन कौन सी टीम का लग रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाहौर का ऑलरेडी उनका अपना बेसिक कोर नहीं छोड़ते वो। लाहौर के कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसी तरह हैदराबाद की टीम भी सॉलिड लग रही है। मुल्तान की मैनेजमेंट भी बड़ी मुझे पैशनेट लगती है। वो जैसे हम देख रहे हैं यंगस्टर पे वो बेस कर रहे हैं, वो बेहतर नजर आ रही है। तो ये कोयटा का भी अच्छा है कॉम्बिनेशन। ये अभी ओबियसली जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि ये कुछ 2-2 मैचेस के बाद हमें ना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एटलीस्ट उसका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। कई बड़ा नाम कई दफा नहीं फायदेमंद होता, कई किस प्लेयर की जगह नहीं बनती, बेंच पे जो लड़का बैठा है उसके आने से क्या फर्क पड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है इसको हम हर मैच के बाद तो एनालाइज करेंगे, बट 2 मैचेस के बाद ना, जब हर टीम 2-2 मैचेस खेल जाएगी, तो फिर हमें बहुत एक अच्छा इसका अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किसका कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर है, कौन सी टीम ज्यादा डोमिनेट करेगी इस पीएसएल में। तो डेफिनेटली वो तो एक 2-2 मैचेस के बाद हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि किसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, किसका पेस अटैक बेस्ट है, किसका स्पिन अटैक बेस्ट है, किसकी बैटिंग लाइनअप। नसीम राजपूत साहब ने ज्वाइन कर लिया। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम हमजा भाई। नसीम भाई मेमोरेबल ये टूर्नामेंट होने जा रहा था और इंशाल्लाह होगा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायकीन के बगैर पीएसएल सीजन 11 ये जो 11 का दौर शुरू हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली फैंस के बगैर जाना हमें पड़ेगा। जाहिर है पीसीबी चेयरमैन ने भी कहा कि जनाब मुल्की मफाद पहले है, उसके बाद दीगर एक्टिविटीज़ हैं, तो हमें बहरहाल सपोर्ट तो करना पड़ेगा, हमें बैक करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इसका कोई इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा कि पीएसएल बगैर शायकीन के ओरे जा रही? देखिए मजबूरी है, मर्जी तो है नहीं है। मजबूरी की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। हमारा क्राउड जितना चार्ज अप क्राउड होता है ग्राउंड में जब वो आता है, जिस तरीके की एनर्जी, में कराची की बात नहीं कर रहा, बाकी शहरों में जिस तरीके का क्राउड हमने देखा है, पूरा जैम पैक क्राउड होता है।
और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मिस कर रहा होगा, ये हुकूमत पाकिस्तान भी मिस करेगी, ये क्राउड ही सिर्फ मिस नहीं करेगा, ये सब लोग मिस करेंगे। लेकिन मजबूरी है, मर्जी नहीं है। और कभी कभी इस तरह की मजबूरियां, आपको याद होगा कि लॉकडाउन हुआ था कोविड के बिल्कुल। दौर में, उसके बाद भी हमने इसी तरीके से अपनी लीग को कराया था। वो सर्कमस्टांसेस दूसरे थे, ये सर्कमस्टांसेस दूसरे। लेकिन नौयत ऐसी है कि वहां भी लोगों को बचाना था, यहाँ पे भी लोगों को बचाने की बात हो रही है। वरना तो कोई दूसरा रीजन नहीं था कि हम अब क्राउड के बगैर कराते, कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा होगा, कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा होगा। लेकिन मेरी लीग जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका होना बहुत जरूरी है। आगे कोई इतनी विंडो आपको दिखाई नहीं दे रही है कि एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्रिकेट की विंडो का तो यह आलम हो गया हमजा भाई कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 40 डिग्री, सिडनी के 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लाहौर के 6 डिग्री में आती है, रात को आती है, अगले दिन मैच खेलती है, फिर उसके अगले दिन मैच खेलती है। तो इतना ज्यादा एफटीपी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का या दुनिया की जो दीगर लीग्स हो रही हैं वो पकड़ के रह गया है। ऐसे में विंडो निकालना आसान काम नहीं था। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दानिशमंदी थी। ये अनफॉर्चुनेट है कि पिछले दोनों दफा जो हमारी विंडो है फरवरी की, वहां हाँ पर जी। आईसीसी के इवेंट आ गए, एसीसी का इवेंट आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2 साल उस टाइम पे करना पड़ी जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होती है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पिछली दफा भी बड़े आसान तरीके से हमने किया। देखिए प्लेयर्स तो जाएंगे, शनाका चले गए या और जो भी प्लेयर जिनको ऑफर वहां से हो रही है वो जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हिकमत अमली अपनाता है? कानूनी कार्रवाई आई डोंट थिंक वो तो करते रहिएगा आप, लेकिन एटलीस्ट एक पैगाम जरूर जाना चाहिए कि 2 साल तक जी मुजर रब्बानी साहब आप नजर नहीं आएंगे, दशुन सनाका आप पीएसएल में नजर नहीं आएंगे। ये तो पैगाम हम दे सकते हैं। ठीक है, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, उसके ऊपर आप बिल्कुल कानूनी जंग लड़ सकते हैं, लेकिन ये तो आपके हाथ में है। ये पैगाम आप एटलीस्ट जरूर कन्वे करें। और दूसरा, जैसे अभी आप इरफान भाई से बात कर रहे थे टीम कॉम्बिनेशन की, जी जी। तो देखिए टीम कॉम्बिनेशन तमाम टीमों के लिए अब मोस्टली चेहरे नए हैं, और वो किस तरीके से जेल करते। सारी टीमें, 2 नई टीमों के आने के बाद जो उनके पुराने प्लेयर साथ साथ खेल रहे थे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। अब अगर बाबर आजम को, पेशावर जल्मी को रखना पड़ता है तो उन्हें साइम अयूब को छोड़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से तमाम टीमों के साथ कहीं ना कहीं इस तरीके की सूरत हाल हमें दिखाई दी। अब इरफान भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम ये बोलें कि टीम का कॉम्बिनेशन किस टीम का तगड़ा है, मेरे ख्याल है हमजा भाई हम तीनों नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और आप ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि 2 मैचों के बाद कौन सी टीम कितनी जल्दी जैल हुई है, किसने किस ऑनर ने कितनी जल्दी अपने खिलाड़ियों को यकजा किया, और उनकी मैनेजमेंट ने कितना शानदार काम प्रैक्टिस सेशन में उन लड़कों के साथ करके उन्हें जैल किया। और हमने ये भी देखा है हमजा भाई के पहले 4-5 मैचों में कोई टीम अच्छा खेल रही होती है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ हमने नीचे आते हुए भी देखा है। तो ये क्रिकेट ऐसा बेवफा गेम है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपके पास नए चेहरे हैं, फिर क्राउड के बगैर खेलना अभी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इन अच्छा सब अच्छा के अच्छा लिए नसीम तजुर्बा भाई, होगा। कोई वहां पे ताली चूंकि भी बजा मौजूद रहा हैं होगा आप, कराची छक्के के बाद। स्टेडियम की क्या सूरत है? हमारे तक तो ये न्यूज आ रही थी कि वो स्टेडियम जो है ना वो अभी उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, तो वो जस्ट स्टैंड्स जो हैं वो उससे डिस्टर्ब होंगे, पिच वगैरह तो डिस्टर्ब नहीं है, डग आउट डिस्टर्ब नहीं है, प्लेयर्स का आना जाना डिस्टर्ब नहीं है, उसके लिए ऑल फाइन है स्टेडियम? बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। कराची में ऐसा नहीं है कि मैचेस नहीं हो सकते। जो छत हुआ करती थी जी जी। वो अब नहीं रही है। दुनिया भर के ग्राउंड के अंदर छतें गायब होती हैं, और रात के मैचेस में तो आमतौर पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बिल्कुल। धूप के अंदर फिर भी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं गया था 3 दिन पहले भी गया था, उससे पहले ट्रॉफी की जो अनवीलिंग सेरेमनी हुई थी, नकवी साहब तो नहीं आए थे लेकिन हम लोग वहाँ गए थे, देखा था। आई थिंक बहुत जबरदस्त काम है। देखिए मजबूरी है हमारा, अगर मुल्तान में मैच नहीं हो रहा, फैसलाबाद नसीम में भाई नहीं हो फैंस रहा, का पिंडी में बताइएगा, नहीं फैंस हो भी रहा, मैंने तो सुना है कि हट चुके हैं आगे से। नसीम भाई फैंस का भी जरा बताइएगा, जो कराची के लोगों का गिला था कि आगे से फैंस भी वो हटा जो क्या फेंस थे आगे, आगे फेंस थे, शायकीन जो को फेंस नजर थे नहीं आगे। आता था, वो फेंस हटा दिए गए हैं आगे से, वो जो जंगले लगे हुए थे नसीम भाई। नहीं वो जंगले तो जाहिर सी बात है, ऊपर जो जंगला था वो हटा दिया गया, लेकिन नीचे नहीं, वाले सामने जो जंगले था को ना, हटा वो नहीं, जो दिया सुना है सामने कि जैसे अब लाहौर लाहौर की कदाफी तरह कर स्टेडियम दिया की गया, बात की जाए ना, तो स्टेडियम उसको की ओपन कर दिया गया है, वो चारों तरफ से एक ही व्यू आता है। कराची में बहुत ज्यादा गिला था शायकीन का कि आगे जंगला लगा दिया, नजर सही तरीके से नहीं आता, दूर बहुत ज्यादा स्टैंड्स हैं, ये एक रीजन गिला था। देखिए जो रीबिल्ड हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची, उसमें आपने जो शायकीन की कैपेसिटी है उसको नहीं छेड़ा था। आपने एक नई बिल्डिंग बनाई थी, आपने पुरानी बिल्डिंग में काम किया था, आपने रंग और रोगन जरूर किया था, लेकिन
जिस तरीके से दुनिया भर के ग्राउंड में हम देखते हैं कि वो ग्राउंड जो पवेलियंस होते हैं वो ग्राउंड के साथ होते हैं बहुत, और देखने में आपको मजा आता है, आप ऐसा लगता है कि मैच बिल्कुल करीब बैठ के देख रहे हैं। तो वो चीज तो नहीं हुई थी उस दौर में, लेकिन जंगलों को खासी हद तक हटाया गया क्योंकि वो सपोर्ट छत को कर रहे थे। अब वो जितने भी जंगले थे, तो जब छत हटी है तो जंगले कई सारे वहां से जरूर हट गए। एंड ऑफ द डे तो सबसे बड़ी चीज हमजा भाई एक ही बात दिखाई देती है, और वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग कामयाबी के साथ और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ ये मुकम्मल हो। यहाँ पर देखें पाकिस्तान ने अब तक खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें जो रोल प्ले किया है, उसमें एक सालिस का रोल प्ले किया है, एक अमन का, वो ईरान के साथ भी खड़े हुए, वो सबके साथ खड़े हुए दिखाई